तो नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग सिक्योर लाइव के चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना जरूर, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो लाइव क्लास से लेकर आऊँ या कोई भी अगर नई वीडियो डालूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ आपको ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट और रियल मार्केट नॉलेज बिल्कुल इजी में सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बिताए हुए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड को मंथली और वीकली रिव्यू, कि गोल्ड इस मंथ कहाँ जा सकता है और वीक में कहाँ जा सकता है। तो ये हमारा मंथली चार्ट खुला हुआ है। गोल्ड अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर है, ट्रेड कर रहा है। क्या ये स्मार्ट मनी का एक्सक्लेमेशन है या फिर बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? मंथली एफईजी आपको दिख रहा होगा, ये रहा मंथली का एफईजी। ठीक। और प्राइस इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। प्राइस इस जोन को भी अभी ये मार्च का कैंडल था जो नीचे विक मारा था, बट नीचे इस कैंडल का लो भी नहीं खाया और 2 महीने से इसी कैंडल के अंदर रेंज कर रहा है प्राइस। आज हम मंथली और वीकली और 4 आवर और 1 आवर पे देखेंगे क्या मार्केट अगले वीक में 500,000 पॉइंट्स मूवमेंट किस डायरेक्शन में दे सकता है। हम इसको देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन समझना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम पूरा आपको डीप में समझाएंगे कि मार्केट में क्या क्या चीजें काम करती हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। जैसे कि चार्ट में दिख रहा है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्सपेंशन दिया है और उसके बाद रेंज किया है। ओके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइस अभी मंथली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये देख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप, और ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़े प्लेयर बाइंग में इंटरेस्टेड है। अगर ये हमारा 2 महीने से प्राइस इसी कैंडल में रेंज कर रहा है तो हमारा बायर्स बाइंग जोन हमारा इंपॉर्टेंट है कि बायर्स हैवी हैं, सेलर्स हैवी नहीं हो पा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ये 2 महीने से प्राइस इसी कैंडल के रेंज में कर रहा है एक्सक्लेमेशन। अभी तक मंथली स्ट्रक्चर तो बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है। मंथली में अगर देखा जाए तो प्राइस बुलिश ही है जब तक ये एफईजी को नीचे क्लोजिंग नहीं देता। और ये एफईजी आना बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक प्राइस को आना 3600, 3813 रुपये एफईजी है, तो यहाँ तक प्राइस को आना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं। हम तो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ये चीजें हो सकती हैं, बट वो तो मार्केट स्टार्ट हो, मार्केट चल रहा हो तो समझ में आता है क्या चीजें हो रही है मार्केट में। हम एक रिव्यू बस दे सकते हैं कि मार्केट में ये हो सकता है। ओके। और ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। जो मैंने 5 साल का अपना एक्सपीरियंस हो वो मैं आपको शेयर करूंगा, और यहाँ पे मैं जो चीज़ें देख के मैं ट्रेड लेता हूँ वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीकली में देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वीकली में चार्ट में क्लियर ही दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया। ओके। एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया और उसके बाद कंसोलिडेट किया, स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे वीकली में कि प्राइस यहाँ से गिरा और ये ओबी पे आया, और इस ओबी के बाद जी भी ओबी दोनों है यहाँ पे आप देखोगे तो। ठीक है। तो हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक जो था नवंबर 2025 का, प्राइस इधर यहाँ से लॉन्ग गया और फिर यहाँ पे
5400 का हाई बना के 5500 5600 का हाई बनाया और उसके बाद प्राइस डायरेक्ट गिर गया। ठीक, और फिर यहाँ से एक मूव आया और उसके बाद प्राइस इसी जोन में रेंज कर रहा है, आप देखो तो, है ना। अगर देखा जाए वीकली चार्ट, तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? वीकली डिमांड जोन, मंथली एफईजी। मंथली का जो एफईजी है ये हो गया, और वीकली का जो डिमांड जोन है वो आपका ये हो गया। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड एरिया से रिजेक्शन दिया है और हायर प्राइस क्रिएट किया है। मार्केट जब यहाँ से उड़ा है तो यहाँ तक गया है और उसके बाद एक रिजेक्शन दिया है। मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, वीकली के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट रेंज में है। अभी वीकली कैंडल एक्लूमेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। ठीक है, ये स्मार्ट मनी का री एक्लूमेशन फेज भी हो सकता है। री एक्लूमेशन मतलब कि ये ट्रैप करने का भी एक तरीका हो सकता है कि यहाँ लोगों को ट्रैप किया जाए, फिर एक गिर जाए या उड़ जाए। ओके, तो ये एक लिक्विडिटी दोनों साइड बिल्ड हो रही है। लिक्विडिटी इधर भी बैठी है, आप देखो। ठीक है, लिक्विडिटी इधर भी बैठी है, आप देखो तो। ठीक है, लिक्विडिटी दोनों जोन में है। अपर साइड भी प्रीवियस हाई इक्वल हाई, लोअर साइड सेल साइड लिक्विडिटी, तो मल्टीपल लिक्विडिटी है, इक्वल हाई इक्वल लो। ठीक है। मार्केट अगर लिक्विडिटी खाता है उसके बाद ही असली मूव देता है। पहले वो धीरे धीरे या तो बाई साइड का लिक्विडिटी खाए या धीरे धीरे सेल साइड का लिक्विडिटी खाए, और उसके बाद एक बहुत तगड़ा मूव देता है। अगर आप डेली में जाओ तो डेली में क्या दिख रहा है? डेली में आ गए हम लोग, प्रीवियस हाई प्रीवियस डे, आप ये देखो सब लगा हुआ है इंडिकेटर मेरा। प्रीवियस डे प्रीवियस हाई का पूरा इंडिकेटर यहाँ सेट है। ओके, तो अगर डेली में आते हैं तो प्राइस डेली के एफईजी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये एफईजी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एफईजी दिख रहा है? ये एफईजी पहले बुलिस, फिर बेरिस, और इधर देखो फिर बेरिस फिर बुलिस, फिर प्राइस इस पर आया है, डिप किया है, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, फिर इधर आया, फिर अच्छी खासा गिरा है इस जोन पे, और ये ओबी हमारा काम किया है, फिर यहाँ से प्राइस गया है, फिर ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हुआ है और फिर गिरा है, और प्राइस अभी भी ये एफवीजी को नहीं तोड़ पा रहा है। यानी हमारा जो 80 का जोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 80 100, ये जोन जब तक है यहाँ पे, जब तक प्राइस इस जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक प्राइस बुलिश साइड मूवमेंट नहीं करेगा। हम यहाँ से देखेंगे सेल साइड को ही, जब तक प्राइस हमारा ये जोन नहीं तोड़ता है। ठीक है, यहाँ से दो चीज ही दिख रही है मेरे को भी प्राइस में, देखा जाए तो। अगर डेली एफईजी होल्ड करता है तो मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट प्रीवियस जोन तक मूव कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पोजीशन पॉसिबल है। तो अगर आप देखो तो ये एफईजी है, इस एफईजी से प्राइस यहाँ डिप किया है, जैसे कि मैंने फ्राइडे के लाइव में भी आया था और ट्रेड दिया था मैंने, यहाँ से प्राइस को 30 से लॉन्ग किया था, और 30 से लॉन्ग करके, हाँ, और मैंने बोला था प्राइस अगर 80 के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम बुलिश साइड देखेंगे और लॉन्ग करेंगे। अगर 80 से अगर प्राइस रिजेक्शन देता है और नीचे क्लोजिंग करता है कैंडल, तो यानी हमारे सेलर्स अभी भी हैवी हैं, मार्केट में हैं। और यहाँ से प्राइस देखो, ये लिक्विडिटी पूरा खाया है और हल्का सा वीक मारा है, 94 तक प्राइस गया, फिर तुरंत देखो गिरा। ऑलमोस्ट जब छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा हमें।
4 आवर पे देखते हैं क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एफईजी से प्राइस गिर रहा है ना, ये एफईजी से प्राइस गिर रहा है और प्राइस डेली एफईजी में गया है, डिप किया है और डिप करके गिर गया है। ओके, डेली एफईजी में डिप हुआ है प्राइस में। ये दिख रहा है आपको, प्राइस में डिप हुआ है। तो ये हमारा डेली एफईजी में डिप हुआ है और प्राइस वहां से गिर गया है। 4 आवर के चार्ट में प्राइस हो सकता है एक्लुमेशन फेस में हो और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दिया है, तो क्या पता मंडे को कल मार्केट ओपन हो तो इन सबको खाने जाए। प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक वीक लो, प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे लो जो है वो खाने जा सकता है प्राइस, और नहीं भी जाता है तो प्राइस इस जोन से कहीं रिवर्स होगा। अगर होना भी होगा तो हम देखेंगे बाय साइड, अगर देखेंगे पहले मार्केट ओपन होगा, कुछ 1-2 घंटे वेट करेंगे, फिर हम एंट्री लेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। जब तक प्राइस वेट करना है, लिक्विडिटी स्वीप ना हो। अगर तुमको सेल साइड देखना है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, अच्छा खासा गिरा है। अगर देखा जाए तो जो लोग भी शॉर्ट किए होंगे अगर 80 से, तो काफी अच्छा मूव आया है। 25-30 डॉलर नहीं, ऑलमोस्ट $50 मूव आया। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो लोग शॉर्ट भी किए होंगे वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। तो अगर अभी वेट करेंगे अपन, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है, क्या पता प्राइस यहाँ होल्ड करे ये ओबी पे, या और क्या पता ये एफईजी में आए डिप करे। ठीक है, तो हमारा एफईजी जो है ये है, तो हमारी इस एफईजी में आए प्राइस 4410, 4400 तक, और यहाँ से फिर रिवर्स हो, तब हम एक अच्छा खासा लॉन्ग की एंट्री देखेंगे। नहीं तो प्राइस वैसे अगर देखा जाए तो बेरिश ही है। ओके, मंथली में देखा जाए तो बुलिश दिख रहा है, वीकली में देखा जाए तो बेरिश दिख रहा है, डेली में देखा जाए तो बेरिश दिख रहा है। अब हम आपको अगर एंट्री मॉडल बताएं तो अगले वीक के लिए ये आइडिया है कि लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो। मार्केट MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब तक बुलिश नहीं होता, जब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलिश नहीं होता है, मतलब कि ये जोन जब तक नहीं टूटता और इसके ऊपर अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग नहीं मिलती है, या ये बुलिश कैंडल के साथ नहीं क्लोजिंग देता, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट बुलिश नहीं होगा, बेरिश ही रहेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट कैंडल, जब तक हमें डिस्प्लेसमेंट कैंडल ना मिले, एफईजी क्रिएट ना हो इस जोन पे, अगर एफईजी क्रिएट होता है बड़ा सा बुलिश और प्राइस आता है रिटेस्ट करने वापस, फिर हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। रिटेस्ट एंट्री अपने को लेनी रहती है हमेशा, रिटेस्ट एंट्री लो, आप कभी भी लॉस नहीं ज्यादा करोगे रिटेस्ट एंट्री लोगे तो। अगर ऐसे आप मार्केट में घुसोगे कैंडल देख के तो ऑफकोर्स सी बात है लॉस होना है, और ट्रेड लाइन के साथ ट्रेड करोगे तो भी लॉस होना है। देखो, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कुछ जोन है जहां रहती है प्राइस, प्रीवियस हाई के पास लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाई के पास लिक्विडिटी होती है, बाई साइड लिक्विडिटी होती है, लोअर साइड लिक्विडिटी होती है। ठीक है, प्रीवियस लो के साइड लिक्विडिटी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है, डिमांड, डेली डिमांड पे लिक्विडिटी बैठा होता है, मंथली एफपीजी। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे ही मूव करता है। अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी एक ऐसा हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है जो कि अगर उसको हम रीड कर लेते हैं, अगर उसको समझ लेते हैं, तो लिक्विडिटी के ही पीछे प्राइस जाता है। और अभी अगर वीकली देखा जाए तो मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा है, मंथली स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है, ठीक है, मंथली एफपीजी होल्ड कर रहा है, वीकली डिमांड एक्टिव है, डेली एफपीजी रिस्पेक्ट कर रहा है, हो रहा है। कंफर्मेशन चाहिए अपने को, डेली बुलिश ब्रेकआउट हो, जैसा मैंने आपको बोला नहीं, ये बुलिश ब्रेकआउट हो तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जब तक लिक्विडिटी एमएमएस ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। तो एक हमारा प्रीवियस डे के ये वो भी है, ठीक है, ये वो भी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है अपन देखेंगे।
ये एफपीजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी देखेंगे। अब मार्केट ओपन होगा, क्या पता प्राइस इधर कहीं आए, इस जोन पे आए, वीक मारे और ऊपर क्लोजिंग दे और फिर यहाँ से वापिस जाए इसी जोन पे और इस जोन को तोड़ दे मंडे को, हो सकता है। ठीक है, तो वेट करना है। जब तक वेट कंफर्मेशन नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में लॉस करोगे। अपनी साइकोलॉजी सुधारो, स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लो, हमेशा एंट्री लो, जल्दी एंट्री मत लो, पेशेंस रखो, वेट करो कि तुम्हारा सेटअप बने तभी तुम एंट्री लो, नहीं तो कोई एंट्री मत लो, वेट करो। और अगर अगले इस वीक अगर गोल्ड गिरेगा तो हमारा डेली का जो है मंथली है, सॉरी, ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे है मंथली एफ देखा जाए तो काफी नीचे है, 3800 पे प्राइस, 4500 4600 पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ तक गिरना प्राइस बहुत मुश्किल है। और गोल्ड ऐसा पेयर है कि इतना ज्यादा तो नहीं गिरता है, रिकॉर्ड है आज तक का, गोल्ड इतना ज्यादा नहीं गिरता है। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि हमारी सारी कंट्रियां गोल्ड पे ही डिपेंड है, चाहे वो कोई भी कंट्री आप ले लो। हाँ, ये और ये चीज आप सबको पता ही होगा। तो गोल्ड इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, गिर सकता है। और अगर जोन निकाले हम, बाइंग का जोन अगर निकालते हैं, बाइंग का जोन निकालते हैं अगर, तो हमारा एक जोन हमारा 4420, इस जोन पे हम एंट्री लेंगे। अगर प्राइस इधर आता है, विक मार के ऊपर क्लोजिंग देता है, वेट करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या कर रहा है। और नहीं तो एक हमारा जोन ये है 4500 के आसपास। ठीक है, दो जोन है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा ओबी है, ठीक, और ये ओबी तोड़ा है बेरिस पहले, ठीक, गिरा है, प्राइस आया है ओबी पे, टैप किया इस ओबी को, ठीक, इस ओबी को टैप किया है और उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स हुआ है प्राइस। और रिवर्स होने के बाद जितनी तेजी से गिरा है उतनी ही तेजी से रिवर्स भी हुआ है। और रिवर्स होने के साथ साथ एक एफईजी बनाया है, बैलेंस एफईजी। तो ये एफईजी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस इधर आए, विक मारे और यहाँ से फिर रिवर्स हो, इसलिए प्राइस का थोड़ा वेट करना है आपको। और अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना। एंट्री हम लेंगे जब, तो छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे हम, 1 आवर तक का एनालाइज करके रखे हैं। ठीक है, देखो ये जोन तोड़ने में कितना टाइम लगाया, यहाँ भी नहीं टूटा, यहाँ भी नहीं टूटा, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर इधर 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 आया, फिर इधर से रिवर्स। तो ये जोन टूटने में बहुत टाइम लगा। देखते हैं प्राइस आगे क्या करता है। आप सब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ये नॉलेज पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।